प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी। मैं हूँ एक परी और मेरी कैसे किसान से मुलाकात हुई और मैंने उसकी मदद की। एक दफा एक गांव में बख्तू नाम का किसान रहता था। वो बहुत ईमानदार और सच्चा था। वो लोगों के खेतों में काम किया करता था और जो रोजी रोटी बना करती थी वो आकर अपनी बेगम को दे दिया करता था, क्योंकि उसकी बेटी की उम्र हो चली थी और वो चाहता था कि वो इसकी शादी कर दे और वो शादी बहुत अच्छे से कर सके। एक दिन उसे दूसरे गांव जाने का इत्तेफाक होता है। उस गांव में एक कुआं भी था। उस कुएं से पहले पहले औरतें पानी भरा करती थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता सबने वहां जाना ही छोड़ दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था। उसने वहां पर एक परी को कैद कर दिया था और वहां से रोने की आवाजें आया करती थी। औरतें बहुत डर गई थीं कि न जाने इस कुएं से आवाजें क्यों आती हैं। इसलिए सबने वहां जाना ही छोड़ दिया था कि इस कुएं पर तो आसेब आ गया है। बख्तू का भी उस कुएं के पास से गुजर होता है और उसको भी रोने की आवाजें आती हैं। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। पहले तो वो इधर उधर देखता है कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस कुएं में देखता हूँ। क्या पता कोई यहाँ फंस गया हो। मगर फिर थोड़ी देर बाद उसको अंदाजा हो गया था कि ये तो कुएं से आवाजें आ रही हैं। बख्तू ने जब कुएं में देखा तो वहां पर एक परी मौजूद थी, जो कि रस्सियों में बंधी हुई थी और वो कह रही थी, मुझे बाहर निकाल दे, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मुझे यहाँ किसी ने कैद कर दिया है। पर मैं तुम्हें कैसे बाहर निकालूं? तुम तो रस्सियों से बंधी हुई हो। मेरे पास तो ना कोई रस्सी है और ना ही सीढ़ी कि मैं नीचे आ जाऊं, तुम्हारी मदद कर सकूं। आप ऐसा करें कि यहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसे उठाएं। तो जैसे ही आप उसे उठाएंगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी। और इस तरह बख्तू ने परी के बताए हुए तरीके के मुताबिक वहां से वो पत्थर हटा दिया था और उसके पत्थर हटाते ही परी अपनी ताकत में वापस आ गई थी और आजाद हो गई थी। बख्तू ने जब ये देखा तो वो बहुत खुश हो गया था कि आज उसने एक परी की मदद की है। मैं एक परी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आजाद करवा दिया। मुझे एक चुड़ैल ने यहाँ पर कैद कर दिया था और कोई भी मेरे पास आने को तैयार नहीं था कि मेरी मदद कर सकता। अब आप ये अंगूठी रख लें और जब भी आपको कोई मदद की जरूरत हो तो आप इसमें देखना और मैं आपके पास आ जाऊंगी। और ये कुछ इनाम भी रख लें, आपके काम आएगा। और फिर बख्तू ने परी का शुक्रिया अदा किया, बहुत खुश हुआ और अपने घर वापस आ जाता है। जब वो अपने घर आया तो उसकी बेगम ने इतनी सारी चीजें देखकर उससे पूछा, अरे, ये इतना सामान कहाँ से लेकर आ रही हो? क्या कोई लॉटरी तो नहीं निकल आई? अरे, लॉटरी समझो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ और ये सामान मुझे कहाँ से मिला है। इस तरह उसकी बेगम भी खुश हो गई थी और फिर बख्तू और उसकी बेगम ने परी को बहुत सारी दुआएं दी थी और इस तरह उन दोनों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी और फिर शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मगर जब शादी का दिन आया था तो बख्तू अपनी बेटी के कमरे में गया तो वहां तो उसकी बेटी मौजूद ही नहीं थी। बख्तू बहुत हैरान हो गया कि मेरी बेटी कहाँ चली गई है, बारात भी आने वाली है और अगर ये ना हुई तो लोग क्या कहेंगे। दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान थे। इतने में बख्तू को ख्याल आया तो उसने वो अंगूठी रगड़ी और अंगूठी रगड़ते ही वहां पर परी आ गई थी। बख्तू ने परी को सारी बात बताई और फिर परी बोली, अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं पता लगाती हूँ कि आपकी बेटी किधर है। इस तरह परी ने अपने जादू से देख लिया था कि बख्तू की बेटी कहाँ पर है और वो बहुत हैरान हो गई थी और परेशान भी। मैंने पता लगाया है, आपकी बेटी को चुड़ैल ले गई है जिसने मुझे कैद किया था। अब मैं मलका रानी के पास जाती हूँ और उनसे मदद मांगती हूँ और आपको भी मेरे साथ जाना होगा।
اور پھر پری اور بختو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی بیٹی کو بچانے جائیں گے اور وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جب بختو نے پری کو بچایا تھا تو چڑیل نے وہ سب دیکھ لیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اب پری کی طاقت واپس آ گئی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ بختو سے بدلہ لے گی اور پری کو بھی قید کرے گی۔ اسی لیے شادی والے دن چڑیل نے بختو کی بیٹی کو قید کر لیا تھا اور وہاں سے لے گئی تھی اور وہ اس کو ایک کالی پہاڑی پر لے گئی تھی جہاں پر اس کی طاقتیں بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ بختو کی بیٹی رو رہی تھی اور چڑیل پری کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی، میں ایک چڑیل ہوں اور میں ہی یہاں تمہیں لے کر آئی ہوں۔ اب دیکھنا وہ پری بھی یہاں آئے گی اور تمہارا باپ بھی یہاں آئے گا۔ میں تم دونوں کو اور اس پری کو دوبارہ قید کر لوں گی۔ تھوڑی دیر بعد بختو وہاں آ جاتا ہے۔ چڑیل نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہو گئی کہ اس کو کیسے معلوم تھا کہ میں تو کالی پہاڑی پر رہتی ہوں اور یہ یہاں کیوں آیا ہے۔ ارے بختو، تم یہاں آؤ آؤ، ابھی تو تمہارے پیچھے پری بھی آئے گی۔ ابھی چلو میں تم سے کام چلاتی ہوں۔ اب وہ اس کو بھی قید کر دیتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر پری اپنی ملکہ رانی کے ساتھ آ جاتی ہے اور ملکہ رانی اور پری مل کر چڑیل کا مقابلہ کرتی ہیں اور لڑائی کے دوران چڑیل کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی تھی اور وہ بیچاری گر گئی تھی۔ اس کے گرتے ہی ملکہ رانی نے اس کو دوبارہ رسیوں میں قید کیا اور ایک کھائی میں پھینک دیا تھا تاکہ یہ دوبارہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ اس طرح بختو کی بیٹی اور بختو آزاد ہو گئے تھے اور واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ اب بختو کی بیٹی کی شادی بھی ہو گئی تھی اور اس طرح بختو خوشحال ہو گیا تھا اور اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا تھا۔